बिहार जन संवाद चकिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में ऐसे जगह पहुंचा हूं जहां पे गंडक नदी का कटाव हो रहा है। यह पंचायत समिति क्षेत्र नंबर 13 जो कि केसरिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है और यह नदी के कटाव के कारण लगभग 3 किलोमीटर दूरी के स्थान से यहां तक यह पानी का कटाव आ चुका है और इससे यहाँ के ग्रामीण बहुत ही अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं। अभी मेरे बीच में यहाँ पे जल संसाधन विभाग की टीम जो पटना से भी आके अपना कार्य स्थल पर सभी चीज़ों की समीक्षा कर रही है। बाढ़ के समय से बिल्कुल ही विपरीत समय को यह देखते हुए या लोग यहाँ के लोग ग्रामीण इसके लिए कहीं से भी तैयार नहीं थे, ना ही विभागीय स्तर से यहाँ कोई ऐसी तैयारी हो पाई थी, क्योंकि यह अक्टूबर का महीना है और यहाँ पे बाढ़ की संबंधित जब मानसून सत्र की बात होती है तो बाढ़ जून जुलाई के समय में एनडीएमसी टीम और सारे बाढ़ नियंत्रण टीम जो है अपना काम करता रहता है। लेकिन यह उत्पन्न जो स्थिति हुआ है, यह गंडक बैराज जो 2,93,000 क्यूसेक वाटर जो वहाँ से जो उन्होंने छोड़ा है, नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण यह स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है। सबसे बड़ी बात बता दूँ इस गंडक नदी के बारे में कि यह गंडक नदी अभी अपना कोसी नदी की तरह अपना रूप लेता हुआ दिख रहा है। इसका कोई गारंटी नहीं होता कि यह कब किस रूप में अपने आप को मोड़ लेगा। और यह एक ऐसी नदी है जो नदी हमारे को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ में हमारे बिहार के गोपालगंज जिला में आपका यह क्षेत्र कुचायकोट और ये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है मंजीत बाबू का, वो सारा क्षेत्र को प्रभावित करते हुए अब ये चंपारण में भी यहाँ पे यह वार्ड नंबर 13 में 9-10 वार्ड नंबर और पंचायत समिति संख्या 13 है और यहाँ के लोग भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा भयभीत तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें यह समझ ही नहीं आ पा रहा है कि इतने कम समय में नदी का कटाव इनके घर के कोने तक आके यहाँ पहुँच चुका है। तो अब देखना यह है कि विभागीय स्तर से जो प्रयास हो रहा है, यह नंबर 10 उधर पड़ेगा और 10 की तरफ में भी कटाव आज बहुत तेजी से वहाँ पे कटाव किस तरीके से मिट्टी जो है वो गिर रहा है। एनडीएमसी की टीम और जो यहाँ जल संसाधन विभाग का टीम जो है ये इसके ऊपर तत्परता से काम तो कर रहा है, लेकिन क्या इनके तत्परता के साथ यहाँ इस कटाव को रोक पाएंगे। और इसी बीच कुछ ग्रामीण से भी मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ। 3 किलोमीटर से दूरिये पड़ी, वहाँ से काटते काटते घर के नजदीक आ गए। शालिनी मिश्रा जी यहाँ उपलब्ध हुई हैं? जी जी हुए उनको सोच मनोज मुखिया हमारा है, उनका भी सोच है जी। मैंने विभाग जो है ना सब लोग को सहयोग है, कटाव नहीं रुक रहा है, इसे कार्रवाई किया जाए, किस ढंग से काम किया जाए से इसे कटाव रुके। हम लोग रात को सोते नहीं है, रात को नींद नहीं बच, कब घर 1 घंटा 2 घंटा में हम लोग का घर कट जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। जो विभाग इसको है, इसका मैंने जो विभाग में सरकारी आमदनी है वो सब लोग काम पर लगे हुए हैं ना, लेकिन फिर भी कटाव नहीं रुक रहा है। बहुत परेशानी में हम लोग हैं। यहाँ मान लीजिए 9 नंबर में 500 घर है, 10 नंबर में 500 घर है, बहुत आमदी परेशानी में है। रात को बाल बच्चा लेकर लोग खाना नहीं खाते हैं, इतना परेशानी में लोग रहते हैं। घर द्वार बनाए हैं, कमा कर अपना मिट्टी को खेती कर ऊख उपजा कर गेहूँ कर मैंने अपने बहुत खून पसीने से आप ऐसी किए हैं, लोग मेहनत कर घर बनाए हैं एक। उसको बाद में घर ढहने के बाद में कोई ठीक नहीं है, लोग मरेगा कि कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। यहाँ कोई मैंने हम लोग का अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं यहाँ से जो पंचायत समिति में जीते हुए प्रतिनिधि हैं नरेंद्र जी, मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछूंगा। नरेंद्र जी, ये कटाव पर आपका क्या कार्रवाई हुआ? कैसे आपने इस कटाव को देखते हुए अपने स्तर से कुछ किया आपने? पहले तो भैया हम आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे पंचायत में आकर इस कटाव के रोकथाम के लिए आप इसको अपने चैनल पर चला रहे हैं। हमने इस कटाव के बारे में विगत 3 महीने से हम लोग लगे हैं इसमें। हम लोग विधायक जी से मिले, विधायक जी भी इस पर बहुत कोऑपरेट की और उनके स्तर से यह काम मैंने शुरू हुआ। उनकी टीम आई, जांच की, शुरू हुआ। पहले जेसीबी से चालू हुआ, यहाँ से मोटा मोटी 1 किलोमीटर पहले से जेसीबी से काम नहीं फरियाया। उसके बाद जई साहब और एसडीओ साहब का अनुशंसा से हाथी पाव और बोरा का कुछ मैंने काम हुआ, उससे भी मामला नहीं फरियाया। विगत 5-10 दिन पहले पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया, जो कटाव इतना अधिक हुआ, जो हमारे वार्ड नंबर 9 से अब मात्र 40 मीटर पर बचा हुआ है। इसी दूर पर यहाँ पे लोगों का जीवन बसर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से
ये घर जो बना हुआ है इससे मात्र 20 मीटर की दूरी पर यह कटाव अपना जगह पहुंच पाया है। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र प्रसाद यादव। उपेंद्र जी, कैसा लग रहा है कि यह जो आपके पटना की टीम आई है, जिससे मैंने भी सवाल करने का काम किया, लेकिन वो लोग कोई चीज की जवाब नहीं देना चाहते हैं, यह जवाबदेही से वो भाग रहे हैं कि यह उनका प्रोटोकॉल है? ना वो जो जांच में आया है विजिलेंस ना, तू अपना चेक करने आया है कि अभी तो सीजन नहीं है, सीजन अभी नहीं है, ये लूट रहा है लोग कि काम कर रहा है लोग, ये तो औचक ना हो गया है। इस समय कभी सुने, अब सुने हैंगे ये अक्टूबर में बाढ़ आकर कटाव कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कटाव कर रहा है, इसी तरह अधूरा काम वो आगे से भी लोग छोड़ते आ रहा है, इसी की वजह से यहाँ तक आ गया, फिर अधूरे छोड़ने जा रहा है लोग। अगर ये लोग नहीं पूरा काम पैक करवाएगा 10 नंबर तक तो कल रोड जाम करवाया जाएगा। आग को जिस तरह रामना 24 घंटा 36 घंटा गंगा का मैंने पैरवी किए नहीं सुने तो बांध उठाना पड़ रहा, उस तरह कल हम लोग सड़क पर उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे। को इस चीज का रोष है कि यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, अभी भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कटाव के ऊपर जो काम किया जा रहा है, उसमें जो मिट्टी जो भरने का बोरी का ये जो काम किया जा रहा है, यह भी भरपूर तरीके से भर के ठेकेदार के द्वारा यह सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, और जिसके कारण कटाव पीछे से रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन सही प्रयास नहीं होने के कारण यह कटाव जो है अपना रूप विकराल लेता जा रहा है। यह बिहार में ये वाल्मीकि नगर से घुसता है और सोनपुर के अंतिम चौराहे में जाके गंगा में इसका मिलन होता है। और आज कई वर्षों से सत्ता में जो लोग भी बैठे हुए हैं, यह उनकी जवाबदेही बनती है कि किस तरीके से इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जो है वो बाढ़ और सुखाड़ है। हम लोगों को कहा जाता है कि पूरे देश में अगर सबसे पिछड़ा अगर अपना बिहार है तो उसका सबसे बड़ा कारण अपना ये बाढ़ है। तो ये बाढ़ को क्या हम लोग यहाँ जो ग्रामीण लोगों के लिए परमानेंट कोई ना कोई ऐसा रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार हो, जिस ब्लूप्रिंट के माध्यम से उनको हमेशा के लिए परमानेंट तरीके से ये बाढ़ के कटाव से वंचित हो पाए। संसाधन विभाग से जो यहाँ स्थानीय रूप से जो जेई नियुक्त है, मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। जेई साहब, अभी जो कटाव की स्थिति जो आप देख रहे हैं सामने में, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर आपके विभाग का क्या कार्रवाई हो रहा है? देखिए, फ्लड फाइटिंग का वर्क हो रहा है और इसके बाद इसका एंटी इरोजन का कार्य होगा। लेकिन अभी ग्रामीण के द्वारा जो रोषपूर्ण बातें रखी जा रही हैं कि यह कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रात के समय और तेजी से कटाव हो रहा है, इसके ऊपर विभागीय स्तर से क्या और इसका कार्य को पूरा किया जाएगा? ना, इसको आगे बढ़ाने का नहीं है, विभाग जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। अभी आपके एसी से भी मेरी वार्ता हुई है, उन्होंने भी बोला कि विभागीय स्तर पे कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से मानवता को देखते हुए हम लोगों ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है, एग्जीक्यूटिव को ये बोला है कि आप इस कार्य को आगे भी जहाँ कटाव हो रहा है उसको करें। आपका इस पर क्या विचार हो रहा है? नहीं, मेरा जो एसी साहब का आदेश है उसके अनुसार काम करा रहे हैं। तो क्या एसी साहब ने ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया है आपको? अभी तो नहीं दिया, फिलहाल जो दिए थे उसके अनुसार कार्य हो रहा है। अच्छा, ये कितने दिनों से अभी आप इस कार्य को कर रहे हैं? वो आज 3 दिन हो गया। और आपको ये लगता नहीं है कि ये कटाव इतने सारे कार्यों के करने से रुक पाएगा? क्योंकि पानी का अति कम गया है तो ऐसा नहीं हो सकता है, काम नहीं हो सकता है। मतलब यह काम इतने से कार्यों से ये रुक जाएगा? ऊपर का पानी का, ऊपर में वाल्मीकि नगर से पानी का डिस्चार्ज कम रहा है, इसलिए नहीं रुक जाएगा। अभी फिलहाल में कितना डिस्चार्ज हुआ है, कितने बैरक, कितने फाटक खोले गए हैं? फाटक नहीं, अभी 35,800 है, 10 बजे का डिस्चार्ज है। दिन प्रतिदिन 10,000 5,000 घट रहा है। चलिए, देखना है कि अभी विभागीय स्तर से इस बात को रखा जा रहा है कि जो वहाँ पे गंडक बैराज है वहाँ से मात्र 35,000 क्यूसिक वाटर ही सिर्फ छोड़ा जा रहा है, और आगे दिन प्रतिदिन बारिश रुकने के कारण यह जो पानी का जो वहाँ क्यूसेक है उसको और कम होने के कारण यह कटाव आगे नहीं बढ़ेगा। यह बात यहाँ के स्थानीय कनीय अभियंता के द्वारा इस बात को रखा गया है। आपके द्वारा जो आपके विभाग के द्वारा जो कार्य हो रहा है, इस कार्य में ग्रामीणों से एक ही आग्रह है कि क्या यह जिस तरीके से यह जगह जगह पे पाइलिंग करके और मिट्टी से इसको रोकने का जो काम किया जा रहा है, यह क्या इस तरीके से रोकने से यह कटाव रुक पाएगा?
अच्छा अभी अथी कर रहे हैं तब हम बताते हैं। अभी हमारे बड़ा पदाधिकारी लोग हैं, अभी उनसे उनसे बतियाइए ना। अभी वह तो जांच करने के विषय में आए हैं, लेकिन आप तो स्थल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा कुछ कार्य करने से क्या ग्रामीणों को यह आप आश्वासन दे सकते हैं कि या भरोसा दिला सकते हैं कि इसको कैसे रोक पाएंगे? सुनिए, ये जो है ना 2 किलोमीटर में वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 दोनों में तीव्र कटाव गंडक का हो रहा है, और करीब करीब हमको बुझाता है 300-350 मीटर करीब से ऊपर कट गया है। हाफ किलोमीटर से 500 मीटर से ऊपर कटा है। तो उससे ऊपर कट गया है और स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत तीव्र गति से। अभी मानसून लौट गया है, फिर भी आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर पानी का दबाव है। तो हम लोग जो हैं उच्चाधिकारी को ये सारी सूचना देते रहते हैं, और उच्चाधिकारी के द्वारा जो काम कराने का निर्देश मिलता है वही हम लोग करा सकते हैं। तो वो भी आकर के कल आए थे, देखे थे, जो कहे थे उस हिसाब से करते हैं। ये हम लोग जो काम करवा रहे हैं इसको कहते हैं फ्लड फाइटिंग वर्क्स, बाढ़ संघर्षात्मक कार्य। इससे केवल बाढ़ में तत्काल नहीं कुछ अति हो, परमानेंट सॉल्यूशन इसका होता है एंटी इरोजन वर्क में। इसके लिए हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं, हमारे पटना से वो सैंक्शन होता है और वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। तो ये फ्लड फाइटिंग में जो स्थिति अभी हो रही है, क्या इतने से कार्यों से आप क्या इस कटाव को रोक पाएंगे? ये हम लोगों का देखिए, फ्लड फाइटिंग का पहले तो 15 ही अक्टूबर था, बढ़ा के 31 अक्टूबर किया गया है। उसके बाद इसको ये माना जाता है कि पूरे बिहार में उसके बाद मानसून लौट जाने के कारण उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद अगले साल हमको कौन कौन स्कीम लेना है, इसके लिए हम लोगों को एक TSC स्कीम कमेटी बनी हुई है, उससे स्कीम सैंक्शन होता है, और उनके द्वारा जो काम कराने का आदेश दिया जाता है वही हम लोग करा सकते हैं। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करा सकते हैं। तो विभागीय स्तर से ये इतने वर्षों से लगातार बाढ़ आना, और ये तो हर वर्ष का काम है, तो ये ब्लूप्रिंट पहले से आपके विभाग के द्वारा नहीं तैयार है? नहीं, वही ये ग्रामीण है से पूछिए। पिछले साल इससे करीब 500 मीटर उधर था नदी, तो नदी जब उधर बीच में दियरा में था तो तब तक हम लोग को नहीं रहता है। जब बस्ती और गांव आती बांध पर आती है तब हम लोग बीच में तो नदी बहेगी ही, उसके लिए कोई अति नहीं है। लेकिन इस बार स्थिति भयावह हुआ है, इसके लिए हम लोग जिला पर अपने उच्चाधिकारी को कहे हैं और वो अपना अति करेंगे। जिस तरीके से तो 70 घाट पुल भी आपका 2012 में शुरू हुआ, और 2020 में जैसे ही शिलान्यास हुआ उसके 29 दिन बाद ही आपका अप्रोच पथ वहां से धस के आपके बीच में आ गया। क्या ऐसा ही कुछ आपके विभाग के द्वारा भी वो रोजर का वर्क होगा, या इसी वर्क को बढ़िया तरीके से अगर विभागीय स्तर से किया जाए तो क्या यहाँ के ग्रामीण को ये बार बार जिन समस्याओं को झेलना पड़ता है इसके ऊपर वो झेलना नहीं पड़ेगा? जल संसाधन विभाग जो है वो 70 घाट पुल नहीं बनाया है, वो रोड डिपार्टमेंट का चीज। जी वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी नदी के ऊपर बना है ना। ये विभागीय लापरवाही जिस तरीके से आपके द्वारा जो जगह जगह पे पिलरिंग किया जा रहा है, और ये हाथी पाँव जो आपने बताया कि उसको किया जा रहा है, क्या उतने दूरी पर इस काम को करने से क्या वह रुक पाएगा? अभी कहे ना, ये फ्लड फाइटिंग वर्क है, परमानेंट वर्क जो होगा उसमें लगातार कंटिन्यूएशन में हम लोग बना के देंगे। अब ऊपर से क्या दिशा निर्देश आता है ये हम भी नहीं जानते हैं। वो फंड की उपलब्धता और बहुत कारण से होता है, वो उसके हम अति नहीं हैं। जो आदेश आता है हम लोग JE टू एक्सिक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करते हैं केवल। सर लेकिन आप तो धरातल पे काम करा रहे हैं, तो आप तो यहाँ से वो ऊपर की आदेश को मानेंगे कि यहाँ के लोगों की समस्या को देख के उसको क्रियान्वयन कराने की बात करेंगे? नहीं, उच्चाधिकारी को हम लोग सही सूचना देते हैं, जब भी होता है हम लोग उनको कह देते हैं, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश होता है वही हम लोग करते हैं। ये देखिए कितना दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे बीच में SDO जो यहाँ जल संसाधन विभाग के मौजूद हैं, इनके द्वारा यह कहना कि यह उच्च अधिकारियों के द्वारा जो भी निर्देश है उस निर्देश को पालन किया जाएगा, जबकि यहाँ पर होना ये चाहिए कि जो यहाँ धरातल पे जो अधिकारी है, जो यहाँ की समस्या से जूझ रहा है, जो ग्रामीणों को यहाँ से समस्याओं से कैसे अलग किया जा सके, कैसे उनको इस कटाव से बचाया जा सके, इस चीज़ को विभागीय स्तर से अगर देख के अगर काम कराया जा बहुत दिन से काम हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। नदी बहुत दूर थी, यहाँ तक चले आई। सर लोग की बात से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और हम लोग जिस तरह चाह रहे हैं संतुष्टि के लिए हम लोग का काम निदान हो जाए, उस तरह नहीं हो रहा है।
सर आए, हम लोग चाहते हैं कुछ निश्चित कर जाएं, लेकिन इनके बाद से हम लोग को संतुष्टि नहीं है, निश्चित कर नहीं जा रहे हैं, अपना पाला बदल रहे हैं। चलिए मैं अपने चाचा से पूछना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? बिंदा राय। बिंदा चाचा, आप हमें ये बताइए, इधर आइए सामने, आप ये बताइए कितने वर्षों से वोट दे रहे हैं? बहुत 50 बरस हो गल हमरा यार। और बाढ़ कितने वर्षों से झेल रहे हैं? ओहू से ज्यादा। तो इतने 5 वर्षों पे वोट देते हैं और हर वर्ष बाढ़ में झेलते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं आप लोग? पहले अब हमने कहिले सन तो अब सुनवाई ऊपर वाला लोग करे तब नु। हाँ, अब बताई घर हमनी के गरीब आदमी बानी सब ढहल जाता, आ हमनी का वो खाला जमीन हिले नहीं की, आ 9 नंबर 10 नंबर का शोक का मारे खाए पानी ले नहीं खे हो। अब हमनी कितना बता। तेजस्वी जी और उप मुख्यमंत्री हो गए बरन, अब तेजस्वी जी से वो बार बार ये बात के कहलन कि उचित समय पर सुनवाई या कार्रवाई होई, तो का राउर आवाज हमनी तेजस्वी जी के पास पहुंचाई कार्रवाई ला? हाँ पहुँचाई। ऐसे हमनी गरीब आदमी आ कान्ही पर बस किया दियारा में किसान आदमी बानी कमात रहनी आ जा रहल बानी। ई जे कटाव से का यहाँ शौचालय में चाहे मूलभूत सुविधा में रुआ लोगनी के कमी बुझाता? हाँ बुझाता कमी बढ़ले बा। ये सब चीज पे सुनवाई कार्रवाई होए के चाहिए। ये सब होके के चाहे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मनोज राय। मनोज जी, आप क्या इस जो भी कार्य हो रहा है, इस कार्य से आपको लगता है कि आपके ग्राम के जो भी ये वार्ड में नंबर 9 और 10 के लोग जो हैं, क्या यह लोग इससे सुरक्षित रूप से अपने आप को बचा पाएंगे? सर नहीं बचा पाएंगे। क्या उपाय होना चाहिए? इसका उपाय होना चाहिए से इसको जितना जल्दी इसको कटाव को बंद करना चाहिए सरकार का तरफ से, आप लोग का माध्यम से ऊपर भी तहत से देखा जाए से इसको बंद करना चाहिए। हम लोग बहुत गरीब आदमी है, कटाव हम लोग का घर का भीरी चला है, यहाँ से 4 किलोमीटर नदी, बहुत गंडक नदी दूर था, उसी चलते आप लोग की भी तो जवाबदेही बनती है। एक बार इधर आइए, सामने से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो यहाँ का जल संसाधन विभाग का टीम जिस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे इतने सारे मजदूर भाई लगे हुए हैं, जब इनके द्वारा जो मिट्टी जो भरा जा रहा है वो 42 kg का पैकेज बना के और इसमें डाला जा रहा है। क्या आप सभी लोग इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हम लोग नहीं है। रात में भी कटाव बढ़ रहा है? रात में भी बढ़ रहा है, रात में बहुत कटाव बढ़ गया है। चलिए, मैं बिहार सरकार के सूबे के मुखिया और तेजस्वी यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि सुदूर देहात में वैसे जगह पे जो ग्रामीण और आपके वोटर जो आपके दिल का धड़कन है, जहां से आपका लोकतंत्र मजबूत होता है, जहां से आप जीत के यहाँ से पूरे सूबे का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं से आपसे उम्मीद बना के बैठे हुए हैं कि आप इस पर अविलंब कार्रवाई करें, जिससे कि यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके।